नमस्कार दोस्तों। चैनल पे बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है, आप लोगों का सबका धन्यवाद। एक जो पर्पस के साथ मैं स्टार्ट करा है चैनल, मेरे को लग रहा है वो पर्पस मीट हो रहा है एंड आई एम ऑन माई ट्रैक। आज बात करेंगे नेशनलिज्म की। ठीक है, इज़ देयर एनीथिंग ऑफ ओवरडोज ऑफ नेशनलिज्म, ऐसा करके कुछ कॉन्सेप्ट होता है। नेशनलिज्म पे बात करेंगे, हमारा जो एक एनवायरनमेंट हो रखा है, कुछ एग्जाम्पल्स के तहत आप लोगों से बात करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेट करें कमेंट सेक्शन के थ्रू और अपने उसके बारे में भी बताएं। नेशनलिज्म पर से इज़ ए गुड इमोशन एज इज़ लव, ठीक है, बट इज़ देयर एनीथिंग कॉल्ड टू मच ऑफ लव? ऐसा कुछ हो सकता है, या टू मच ऑफ नेशनलिज्म, या फिर देर इज़ अनदर थिंग जिसको हम कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन। किसी एक इमोशन का इतना ज़्यादा यूज़ होना, इतना ज़्यादा यूज़ होना, इतना ज़्यादा यूज़ होना कि वो इमोशंस आ नहीं पाना। बहुत साल पहले एक अमिताभ जी का मैंने इंटरव्यू देखा था जिनमें उनने बोला था कि मूवीज़ में वो इतने ज़्यादा सीन्स कर चुके हैं, पिताजी मरने के, माताजी मरने के, और इमोशंस निकल चुके हैं कि जब वो एक्चुअल में हुआ या होगा तो ही वॉज वेरी वेरी डाउटफुल कि यार वो इमोशन कैसा रहेगा। बिकॉज एज एन एक्टर ही हैज़ डन लॉट ऑफ इंटेंस सीन्स, हम लोग जो उनकी मूवीज़ इतने सालों से देखी है। तो ये एक रियल फैक्ट है कि किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा डिसेंसिटाइज हो जाना, क्योंकि कुछ भी कह लो, खेल तो हार्मोन्स का ही है। वो डोपामाइन बोल लो, सेरोटोनिन बोल लो, मैं बायोलॉजी और उसमें नहीं जाने वाला। बट आपको ये पता है कि कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो एक्साइटमेंट हो, चाहे मैं अब इसको भागने मत लग जाना कि नेशनलिज्म के साथ कुछ वर्ड कर लिया, पर जैसे कोई इंसान एक लगाता है शाम को और रिलैक्स फील करता है, बट कई दिन तक वो अगर पीता रहता है तो फिर अब उसको एक से वो हाई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नेशनलिज्म भी कुछ लोगों का हाई है। उसकी बात करना, थोड़े दिन बात करना, हफ्ते में एक बार करना, फिर ट्वीट पे करना, फिर ट्वीट के साथ उसको व्हाट्सएप मैसेज देना, फिर वो फॉरवर्ड करना, फिर चलनम चिल्ली करना, फिर किसी को, उसकी एक लेवल्स हैं इन सब चीज़ों के। हर चीज़ का एक लेवल है। जैसे वो कई बार कहते हैं नो इट कैन, टू मच ऑफ लव कैन नॉट बी रॉन्ग, कितना भी करना चाहिए, ये तो कितना, देयर इज़ अ लिमिट। बिकॉज अगर नेशनलिज्म इतना है तो फिर भाई जाओ सारे दबा के टैक्स दो, 30-40% पे क्यों रुकते, बोलो 80% काट ले गवर्नमेंट। वो तो हम नहीं बोलते, पर क्यों नहीं बोलते? देश से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो कितना प्यार है उस, वो प्यार इज़ इट लिमिटेड विद सिर्फ ये हाथों को बटन दबाना सोशल मीडिया पे और चिल्लम चिल्ली करना, या फिर कुछ एक्चुअल चीज़ें भी करना, या सिर्फ दूसरों को ही बताना क्या है? या मुझे ऐसा लग रहा है, आप बताना गलत या सही, हमारे देश में जैसे बाकी देशों के कंपैरिजन में अलग चीज़ होती है, हमारे देश में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है। मैं मैरिटल काउंसलर हूँ, मैं अलग अलग लेवल पे यूथ से भी जुड़ा हूँ। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, मैरिटल फ्रस्ट्रेशन, पैसा कमाने की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जब इंसान रोड रेज करता है रोड पे, तो ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी जो टकराई उससे या थोड़ा सा स्क्रैच हुआ तो उसकी वजह से गुस्सा है। वो जैसे मेरा ग्लास पानी का रखा है, तो एग्जांपल ही दे देता हूँ, अभी पानी पी रहा था, जैसे ये ग्लास है, अब ये ग्लास पूरा भरा नहीं है, इसमें पानी इतना है, तो अगर मैं इसमें थोड़ा पानी और डालूंगा तो यहाँ तक भर जाएगा, यहाँ तक भर जाएगा। हम भारतीय बहुत इस लेवल पे घूम रहे हैं, यहाँ तक भरा हुआ है, ये हमारी जगह नहीं बची है। अब इस पे अपना कोई कुछ भी डाल जाता है तो फ्रस्ट्रेशन बहुत आती है। तो किस चीज़ की पूछ पकड़ के लड़ा जाए? ऐसे तो नहीं लड़ सकते, ऐसी तो कोई किसी को गाली नहीं दे सकता। अभी एक रिसेंटली मेरे को तो हंसी आ रही है, एक एमपी है जो क्रिकेटर है, आपको आपको लिखना है कौन है वो एमपी और क्रिकेटर, उसको एक और क्रिकेटर के फैंस कुछ उसका नाम लेके छेड़ रहे थे, एंड ही शोड इज मिडल फिंगर करके, मेरे को भी ऐसे दिखाने में थोड़ी शर्म आ रही है, ठीक है, एंड उसको नहीं आई, ठीक है, वो पूरा रिकॉर्ड पे है और आवाज़ आ रही है। वो जाके जब उससे पूछा गया कि भी तूने क्यों करा ये करा, तो जाके बोलता है कि मेरे को तो पाकिस्तानी वो बोल रहे थे। मतलब दिस इज द लास्ट एक्सक्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल, मैं करके बोलना चाहूंगा। ये इनका एग्जाम्पल लेके नहीं, मैं ये इनको ही नहीं बोल रहा, सबको। जब सब कुछ आर्गुमेंट लूज हो जाती है ना, तो फिर उसका बता जो जवान बॉर्डर पे खड़ा है, फॉर ऑल यू नो वो जवान ही आपसे सवाल पूछ रहा हो जो बॉर्डर पे खड़ा है, वही वही ओपिनियन शेयर कर रहा हो, वो भी तो ओपिनियन शेयर कर सकता है। अभी एक बेहूदी मूवी आई है जवान, जिसमें किसी की हिम्मत नहीं उसको बेहूदी बोलने का। मैं 2-4-5 दिन वेट कर रहा हूँ, मेरा दूसरे चैनल पर रिव्यू आ गया है, ठीक है, एंड मैं उसका डिटेल रिव्यू करूँगा। वो तो गर्म खून किया था, मूवी देख के आया था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। आगे चलते हैं। कजारिया एक नॉर्मल ब्रांड है, ये टाइल लगाता है।
टीवी पे, ये भी हॉल ही में मूवी में मैंने उसका ऐड देखा, वो रणवीर सिंह भी आ गया और ये भी आ गया, क्या नाम है अपना, अक्षय कुमार तो है ही, उसमें भी इनने नेशनलिज्म डाल दिया। बताओ, टाइल में पहले टाइलें ये बेचा करते, बाकी जो ब्रांड्स होती थी लड़की लुड़की दिखा के, ठीक है, कि भी वो दिखा रहे हैं साफ़ सुथरा चिकना ये करके और करके, पर अब फ्लेवर ऑफ द मंथ कह लो, ईयर कह लो या टाइम कह लो, इज़ नेशनलिज्म। उसमें बंदूक चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ कर रहे हैं, और फिर उसको लिंकअप कर दिया, दोनों ऐसे फौजी बने हुए हैं और उसको लिंकअप कर दिया, फिर एंड में आ जाते टाइल। कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो इतनी इतनी महंगी महंगी और चिकनी चिकनी टाइलें, वो पता नहीं कहाँ लगती हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है उनका। भाई आप अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करो, क्वालिटी की बात करो, कुछ उसको और कुछ करके ऐसा लगाओ कि भी वो ऐड उससे लिंक्ड अप लगे। पहले जैसे महिलाओं को यूज़ किया जाता था कोई भी सामान बेचने के लिए, जैसे वो बांगर सीमेंट करके कुछ आती थी, तो उसमें भी एक लड़की आ जाती थी, पता नहीं स्विमिंग, उसमें मतलब स्विमिंग कॉस्ट्यूम में लड़की और सीमेंट में कोई मैच नहीं है, वो तो बेहुदापन था ही था, पर उस टाइम उस तरह का चलता था। तो अब उसको इस लेवल पे ले जाया जा रहा है हर चीज़ में। और कोई मुंह खोल देना, अरे तो क्या बुरा है इसमें, बुरा है जी, बुरा है। डिसेंसिटाइजेशन होता है, आप समझें किसी चीज़ का, हर चीज़ में घुसेड़ना ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों को भय हो जाता है मुंह खोलने, एंड दिस इज़ द वे इट इज़ कंट्रोल्ड इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो। जब मैरिज में वो बीवी पति के नाम कुछ पे किसी नाम का कलेश कर देती है, तो उसको मेन काम ये है कि मेरे को सास के घर में नहीं रहना, वहाँ रहना, उसके सबके एजेंडा होते हैं। या सास कलेश करती है अपनी बहू के साथ, क्योंकि मुझे एग्जांपल देने, क्योंकि मेरा तो कोर वर्क भी है। मैं तो समझता हूँ कि पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर दिखाने के लिए, नार्सिसिज्म करने के लिए किसी चीज़ की पूछ पकड़नी जानी चाहिए। जब आप दफ्तर में होते हैं तो दफ्तर में पूछ पकड़ी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लार्ज गोल्स फॉर द लार्ज गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस, वो अंग्रेजी सुनाई जाती है। वो एक बॉस हमेशा ऐसे ही बोलेगा, मैं कोई प्राइवेट काम करने को तो नहीं बोल रहा, इसका कर, ऐसे कर, तो सब पूछ पकड़ी जाती है। उसी तरह नेशनलिज्म की पूछ पकड़ी जा रही है बाय टॉक्सिक पीपल, ठीक है। अब वो होता क्या है ना, बोलेंगे थोड़े दिन मैं अपनी आप बीती बताता हूँ, क्योंकि एक स्टेज के बाद थोड़ा सा पीड़ा होती है। गदर 2 का बताया कि यार ये बेकार पिक्चर है, चिल्ला में बता, अरे तू तो ये है, ये वाली इनकी पार्टी कौन सी होती है दूसरे वाली, ये आप तड़ है, लिब्रांडू है ये। अब मैंने ये वाली बोल दी, ये कौन सी है, जवान, ये बेहूदी है, तो अब ये किसी और के उसकी खेमे का है, सो कॉल्ड, लोगों को ऐसा लगता है। हालांकि शाहरुख, आई हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ हिम एज अ पर्सन, वेरी हाई, उसके लिए भी कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन डिस्पाइट दैट वो वाली बनाई थी तो बोलता है कि तू तो भक्त है। अरे ये मैं अपने ऑडियंस को वैसे बताना चाह रहा हूँ, आप भी सीख लो और मेरे को ध्यान से देख लो। अरे भाई सुनो, हर आदमी को इतना छोटा मत आंक लो कि उसका एजेंडा, मतलब आपकी अगर मोस्टली हम लोगों की सोच को ऐसा कर दिया गया है कि हम तो आम आदमी हैं, हम तो नीचे हैं, और ये प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग ABC पार्टी के, इनकी कुछ कुछ आप हल्की सी बात आज ये करते हो तो मैच द फॉलोइंग होता है, ए के साथ कर दिया, कभी B के साथ कर दिया, C के, क्योंकि आप सोचते हो कि अगला आदमी जो होगा ना, तो भाई वो इन्हीं में से किसी का होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो यही है। भाई मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? अब कहेंगे तू क्या खूब, क्यों चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, स्टैंड अप कॉमेडियन चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कोई स्पिरिचुअल योगी टाइप और चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कोई कहीं का कुछ भी बन सकता है। यूक्रेन का स्टैंड अप कॉमेडियन प्रेसिडेंट बना हुआ है, लड़ाई लड़ रहा है रशिया के साथ, कुछ भी हो सकता है। क्या पता मैं जवान पिक्चर की तरह ये विग लगा के बैठा हूँ। हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो कि तुम्हें शक्ल यहाँ जा रही है, तुम्हें मेरा हाथों से यंग नहीं दिख रहा, मेरी बाहें यंग नहीं दिखती, तुम्हें क्या पता किसका एजेंडा, इतना छोटा क्यों बना रहे हो? अरे यूट्यूबर थोड़ा ना बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते भाई? कल को मैं HRD मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? नंबर ही तो चाहिए। अब ये पिक्चर देख लो, जिसने भी देखी जवान वगैरह, सब कुछ टेक्नोलॉजी तो होगी है। तुम सोचते हो आगे क्या रैलियाँ हुआ करेंगी, धूप में जाया करेगी क्या जेनजी हैं? टेंट लगा हुआ है, गांव में जाना, ट्रैक्टर में सब जा रहे हैं, वो इंडिया खत्म हो जाएगा 10-12 साल में, यहीं मनेंगे। तो इज्जत से मेरे को भी देखो और अपने आप को भी इज्जत दो। एजेंडा मत डालो, एजेंडा मेरा अपना बनने का हो। ऐसे कैसे बन जाते हैं? चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया? एक लोग इकट्ठे करने होते हैं। अच्छा तू अपने लिए ही करना चाह रहा है, फिर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं अपने लिए करना चाह रहा हूँ नहीं करना चाह रहा है इज़ नॉट रेलेवेंट। अंडरस्टैंड द मैसेज। मैं ये कह रहा हूँ आप भी अपने लिए करो। आप भी अपने आप को किस तरह छोटा समझते हो सकता है जो मेरे को सुनने वाला
आप मेरे होम मिनिस्टर हो, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, वो दूसरा तीसरा जो अच्छी मेरे को क्लैपिंग कर रहा है वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, हम सब क्यों नहीं बन सकते? आपको होप दे रहा हूँ मैं। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि जो ये बने, इनका पास देख लो, इनने क्या किया है। जो आज हमारा जो कैबिनेट उठा लो, और उनका 6 साल पहले कुछ नहीं थे वो। मतलब देवर, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी का इलेक्शन नहीं लड़ा भाई। तो किस्मत कभी भी किसी की खुल सकती है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। इनको नीचा नहीं दिखा रहा, शाणे हैं सब जो बने हैं। आप पर समझो, कोई भी कहीं भी कभी भी कैसे भी पहुँच सकता है। कुछ नहीं पता टेक्नोलॉजी का कल को क्या हो जाए। जनता और सीधा उठा के वहाँ बिठा देती है, ऐसे ही कि यार इसकी बातें बहुत अच्छी हैं। बातें ही तो हैं सारे इंडिया में, सारे घरों में, ये हमारे देश में बातों की ही तो खाई जा रही है। नहीं खाई जा रही तो बता दो। ये सारा एक एजेंडा ही तो है, नैरेटिव ही तो है। हूएवर कंट्रोल्स द नैरेटिव विल सेट द क्वेश्चन पेपर। तो हमें ये देखना है कि हमें नैरेटिव के अंदर क्या हम भी अपना नैरेटिव सेट कर सकते हैं। एजेंडे के अंदर हम भी अपने 2 पॉइंट डाल सकते हैं जहाँ लिखा जा रहा है, बजाय कि जस्ट डिस्कसिंग अदर्स एजेंडा। तो ये एड्स जो इस तरह की आ रही हैं, हर चीज़ में नेशनलिज्म है। इनको पूछो, तुम नेशनलिज्म डालते हो, फिर तुम्हें जुमा केसरी करते टाइम तो तुम्हारा खा मर जाता है नेशनलिज्म। उसमें तुम्हें शर्म नहीं आती कि मतलब यूथ को तुम कैंसर की तरफ ले जा रहे हो। मतलब ये अजय देवगन तो देखने में थोड़ा वैसे ही लगता है कि ये सारे काम करता है। शाहरुख अपना आ गया इसमें, अपनी इतनी ऑरा गिरा के, इतना सुपर सुपर डुपर स्टार किंग खान ये करके अपना ये जुमा केसरी पे। तीसरा ये अक्षय कुमार आ गया। ये एक में तो अक्षय कुमार अपनी ऐड कर रहा है, ए तू कहाँ जा रहा है, अरे वो उसको प्रॉब्लम है, वो ऐड कल ही देखी थी मैंने हॉल में, ठीक है। अरे वो महावारी की प्रॉब्लम है, तेरे को पता है कितने की सिगरेट है, 10 रुपये की सिगरेट है, तो दो कितने की 20, तेरे को पता है इसमें उसकी जान बच सकती है। बड़ी अच्छी मैसेजिंग। तो और ये हीरोगिरी ये पीने में नहीं है जान, वेरी नाइस ऐड, वेरी नाइस ऐड। पर भाई हीरोगिरी जब इसमें नहीं है तो इससे तो घटिया गुटका है। उससे तुम सिगरेट पी के तो तुम अपने लंग्स की ऐसी तैसी करते हो, खुद मरते हो। क्योंकि आज के दिन पैसिव सिगरेट स्मोकिंग कोई लेता नहीं है, सब भाग जाते हैं, क्योंकि स्मोकिंग का भी लॉ आ गया पब्लिक प्लेसेस पे। पर पब्लिक प्लेसेस पे गुटखा लेके थूकने का कुछ नहीं आया है। किसी भी सरकारी उसमें चले जाओ, मतलब रंग रोगन का रखा है, और तुम उसको कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि वो मार्केटिंग वो उस तरह की है। जुबा केसरी मतलब तुम कौन सी वो इलायची बेच रहे हो या वो ब्रांड बेच रहे हो, सबको पता है क्या हिसाब किताब है। तो पर उसमें नेशनलिज्म नहीं। पर मूवी पकड़ लो इनकी तो नेशनलिज्म। अजय देवगन पकड़ लो, अभी शाहरुख का ऑफ लेट देख लो, पठान और ये वाला ये पकड़ लो। अक्षय कुमार तो डिक्लेयर्ड नेशनलिस्ट, पहले वहाँ कनाडा से अब दोबारा आगे मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो तुम ये नेशनलिज्म छोड़ दो, तुम ये थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ लो। अच्छी है तुम्हारी टॉयलेट एक प्रेम कथा, बहुत बढ़िया है। तुम्हारा वो पैडमैन भी बहुत अच्छा था। जो अच्छा है तो उसके अच्छे की तारीफ होगी, पर वो अच्छा करके इतनी मॉनेटरी कंस्ट्रेंट्स कैसे हो जाते हैं। मैं भी क्रिएटर हूँ, मुझे भी पता है कि कुछ बोलने के पैसे मिल जाते हैं। मेरे भी 3-4 चैनल हैं, ये अकेला नहीं है। बाकी वाले आपने नहीं सब्सक्राइब करे, वो बड़े हैं, वो कर लो। वो मुझे भी पता है एफिलिएट मार्केटिंग होती है, लोग बोलते हैं। पर कई बार एज ए क्रिएटर आपको देखना पड़ता है कि यार अपने आप को प्रमोट कर लो, अपना कुछ बेच लो जिसका आपको क्वालिटी का पता है, बजाय कि किसी और का ऐसे नाम लेने के। और इनको समझ नहीं आता, इनकी बीवियां हैं वो भी इंटेलिजेंट हैं, इनके बच्चे भी हैं, वो कुछ बताते नहीं क्या कि यार तुम क्यों ये अपना प्रमोट कर रहे हो। तो ये जो नेशनलिज्म है इसकी हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है। जो असली नेशनलिस्ट का वो, बाकी कोई नेशनलिस्ट नहीं। जैसे जैसे आप ही ने ठेका ले रखा है। इट इज़ लाइक कि पापा मम्मी को आप ही प्यार करते हो, दूसरा भाई नहीं करता। नहीं मैं, क्योंकि आप सुबह से शाम चिल्लम चिल्ली करते हो, जय हो मम्मी की, जय हो पापा की, ये हो। और काम क्या करते हो, चाय पिला के नहीं दे सकते आप माँ को, आप सिर्फ बातें कर सकते हो। कैसे बोल दिया तूने मेरे बाप का, माँ का, किसी को भी। ये वो तो यानी ये मातृ भक्ति पितृ भक्ति होगी। मातृ भक्ति पितृ भक्ति भैया एक दिन की चीज़ नहीं है, रोज का एसोसिएशन है, रोज का थॉट प्रोसेस है। क्या आप देश के बारे में सोचते हो? दैट इज़ बेसिक ऑफ नेशनलिज्म। कभी अब या सिर्फ किसी को गाली देनी है तो देश की पूंछ पकड़ के देते हो, क्योंकि वैसे दोगे तो हर आदमी बोलेगा कि तू ऐसे कैसे कर सकता है मुझे। पर हर चीज़ पे बोल दो देश डाल दो, हर चीज़ में देश डाल दो।
हर चीज़ में देश डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हर चीज़ में धर्म डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हर चीज़ में जेंडर डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हर चीज़ में कास्ट कम्युनिटी डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हर चीज़ में कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग सब्जियां भी बनती हैं। आपने नेशनलिज्म को नमक बना दिया है, और नमक भी चाहिए, लेकिन आपको पता है जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। नमक इज़ ए नेचुरल इंग्रेडिएंट इन मोस्ट ऑफ द सब्जीज। जो भी, अगर स्वीट डिश नहीं बन रही है, अगर मिठाई नहीं बन रही, तो नमक चाहिए। जैसे चीनी है और नमक है, ये दो बेसिक इंग्रेडिएंट है किसी भी चीज़ के। तो आप लोगों को देखना है इस चीज़ का कि आने वाले समय में ये नेशनलिज्म और आपको होता दिखेगा बहुत ज़्यादा। एंड इस चीज़ को हमें थोड़ा सा अब कंट्रोल करना है कि भी हम भी हैं। हम चिल्लाते नहीं तो इसका मतलब नहीं है कि प्यार नहीं है। किसी को अपनी बीवी से प्यार होता है, बच्चों से प्यार होता है, किसी को होता है, तो थोड़ा रोज़ थोड़ा चिल्ला के फ्लावर दे रहा है, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। नया नया होता है तो अंडरस्टैंड आता है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला समझ में आता है थोड़े दिन, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। कांस्टेंट लाइफ लॉन्ग प्यार है, 60 साल आप जी गए बीवी के साथ, प्यार है, शादी नहीं टूटी, प्यार है। तो उसी तरह नेशन और नेशनलिज्म है कि भाई हमारी मातृभूमि है, हमारा देश है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे प्यार है। इसमें मतलब दिखाने समझाने की क्या ज़रूरत है किसी को। पर ये टेस्ट लेते, एंट्रेंस टेस्ट लेते, किसने परमिशन दिया कि तू एंट्रेंस टेस्ट दे, क्वेश्चन आंसर कर, नेशनलिज्म में तेरे 60 आउट ऑफ 80 हैं या 60 आउट ऑफ 100 है, इट इज़ लेस, आई हैव गॉट 95। ये कौन कर रहा है भाई? क्यों किसी को प्रूव करने की ज़रूरत है? आप देश में रह रहे हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, कुछ गड़बड़ ना बोलते ना सोचते, ठीक है, और ठीक ठाक अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, आसपास समाज में रहते हैं। दिस इज़, यू आर अ वेरी नेशनलिस्टिक पर्सन। और ये कर देंगे, ये कर देंगे, इससे तो इससे क्या हो जाता है? चिल्लाने से कुछ हो जाता है क्या? आई होप ये माहौल थोड़ा चेंज होगा। इलेक्शंस आ रहे हैं, थोड़ा प्रैग्मेटिक हो जाएं, इंटेलिजेंट हो जाएं, नहीं तो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जाएगा आपका। बनाया क्या जाएगा? मोस्ट ऑफ अस तो आर बेवकूफ़ ऑल्सो। उस बेवकूफ़ होने का फ़ायदा उठाया जाता है। प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।